हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी यानी समांतर श्रेणी। यह है प्रश्नावली 5.2। 5.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी एक यह एपी दिया हुआ है, एक यह एपी है, के nवें पद बराबर है। तो क्या करना है, पहले तो ए और डी दोनों का लिखिए, उसके बाद देखिए कि किसका एन पद बराबर है या नहीं। क्या करेंगे, इसका n1 ले लेंगे और इसको ए डैश एन मान लेंगे, दोनों को बराबर लिख लेंगे। और यहाँ से जो एन आएगा वही जो एनवें पद के लिए बराबर होगा। क्या होगा, एनवें पद क्या होगा, बराबर होगा जो एन की संख्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये तभी होगा जब एन की संख्या पॉजिटिव में आए और फ्रैक्शन में नहीं आए, यानी क्या हो, इंटीजर में आए। यदि निगेटिव आता है, फ्रैक्शन में आता है यानी पॉइंट में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए ये पद जो है एनवें पद इसका बराबर होगा। लेकिन इसमें वो आएगा नहीं क्योंकि उस तरह का ही क्वेश्चन नहीं है। इसमें एन का वैल्यू इंटीजर में आना ही है, वो भी पॉजिटिव में आएगा। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 15 हल लिखेंगे यहाँ, एपी लिखेंगे। पहला एपी क्या है, 33, 65, 67 डैश डैश। अब इसका लिखेंगे पहला पद। इसका पहला पद को हम A1 से लिख रहे हैं क्योंकि दो एपी है। इसका हो जाएगा पहला पद 63, और इसका सार्व अंतर लिखेंगे हम D1 से, क्योंकि सार्व अंतर लिखेंगे D1 से। तो D1 क्या हो जाएगा, दो टर्मों का माइनस, यानी 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। मान लेते हैं इसका एनवा पद क्या है, एनवा पद इक्वल टू AN। अब दूसरा एपी लिखते हैं। दूसरा एपी क्या है, 3, 10, 17 डैश डैश। क्या है, एपी में है या एपी है, ये एक लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। एपी है। अब इसका पहला पद हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद यानी इसके लिए दूसरा एपी है तो A2 लिखेंगे, 3 होगा। यहाँ देखिए 3 है। अब देखिए सार्वंतर, सार्वंतर का सेम तरीका होता है। दो लगातार टर्म लीजिए और आगे वाला टर्म को पिछले वाला टर्म से घटा दीजिए। क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका एनवा पद हम क्या मान लेते हैं, एनवा पद इसका इक्वल टू मान लेते हैं ए डैश एन, यानी ए एन है, ए डैश एन है। अब एक और चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि देख लेते हैं, लेट मी रेज दिस। माना कि दोनों एपी के एनवे पद आपस में बराबर है। दोनों एपी के एनवे पद आपस में बराबर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जो माने हैं ए एन इक्वल टू ए डैश एन। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन। यही तो फॉर्मूला है जो सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है अब तक, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A1 माने हैं, प्लस एन माइनस वन, ये क्या माने हैं, D1 माने हैं, इक्वल टू। तो ये देखिए इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या माने हैं, A2 माने हैं, एन माइनस वन, ये क्या माने हैं, D2 माने हैं। अब देखिए A1 और D1 का वैल्यू दिया, हम लोग निकाले हैं। आइए देखते हैं। A1 क्या है, 63 है, D1 क्या है, 2 है। तो 63
n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 2 है। अब a2 और d2 देखते हैं। a2 कितना है 3 है, d2 कितना है 7 है, तो d नहीं ये d2 होगा। a2 है 3, d2 है 7। अब क्या करेंगे, देखिए 3 इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 63 माइनस 3, n माइनस वन को ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 2 को, इधर क्या बच गया ये वाला टर्म n माइनस वन इंटू 7। अब देखिए ये 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस टू, यहाँ भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये जाएगा 7n माइनस 7। अब देखिए 60 में से माइनस टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 7। अब देखिए 2n जाएगा उस साइड, अब माइनस 7 आएगा इस साइड, तो 58 7 आया इस साइड प्लस हो गया, और 7n इधर है, अब माइनस 2n हो जाएगा इधर, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 58 प्लस 7 कितना होता है 65, और 7n माइनस 2n 5n, तो 65 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n, कितना कट जाएगा 13 पचे 65, इसलिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है, इनमें कौन से पद के लिए n के किस मान के लिए ये बराबर होंगे, तो क्या लिख देंगे हम, अतः n के तेरहवें, n के तेरह मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे, यानी एन दोनों का 13 13 यानी A13 इक्वल टू क्या है 8-13, यानी 13वां पद जो है दोनों एपी का आपस में बराबर है। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।